आज हम एसेंडेंट ऑफ द नाइन सन्स का लेटेस्ट एपिसोड को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इसका 4 एपिसोड है। लेकिन अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो पहले देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टोरी शुरू करते हैं। कल जो कुछ हुआ उसके बाद युंग नियन का गुस्सा आसमान पर था और रीजन भी सिंपल था। युवन पाइन इतनी हिम्मत से उस पर इल्जाम लगा रहा था जबकि वो एक इल्डर है। लेकिन युवन पाइन सब जानता था जिस दिन से वो फैमिली हिट की सीट नहीं जीत पाया उसी दिन से युंग नियन ने को उकसाना शुरू कर दिया ताकि यंग डिसिपल कंपटीशन का पूरा सिस्टम बदल दिया जाए और इससे फ्यूचर हेड चुनने की कंपटीशन बना दिया जाए। और इस सब में शाओयू को हार्ड करना भी उसके प्लान का हिस्सा था ताकि शाओयू मेंटली टूट जाए और उसकी फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो जाए। युवन पाई की बातें सुनकर इल्डर्स का चेहरा सफेद हो गया क्योंकि युंग नियन सास में काफी तेज दिमाग वाला निकला। युंग नियन लगातार सब कुछ मना कर रहा था तो युवन पाई ने तुरंत अपने लोगों को बुला दिया। वही एक सर्वेंट ने आकर पूरा सास कंफर्म कर दिया। बस ये सुनकर युंग नियन थोड़ा हिल गया। फिर सीन फ्लैशबैक होता है जहाँ क्लियरली दिख रहा था कि शाओयू को बुद्ध जन्म करके डर दिया जा रहा था। उन लोगों को पूरा यकीन था कि शाओयू को यहाँ बंद करके युवन पाई बैटलफील्ड तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। शाओयू की हालत देखकर समझ आ रहा था कि उसकी साथ बुरी गंदा टॉर्चरिंग की गई और वो दो सर्वेंट्स उसे बुही मारने वाले थे। लेकिन उससे पहले वहाँ का गार्ड युवन पाई ने एक झटके में खत्म कर दिया। अपने मास्टर को देखकर शाओयू को थोड़ी सांस मिली पर युवन पाइन उसकी हालत देखकर अंदर से फट चुका था गुस्से से। तभी युंग नियन के फॉलोअर्स भी वहां आ गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि युवन पाइन जिंदा निकल जाए। लेकिन युवन पाइन के सामने ये सब लोग खुश भी नहीं थे। उस सर्वेंट का हाल तो ऐसा था कि वो युवन पाइन को देखते ही खप गया। कुछ देर बाद शाओ मू भी वहाँ आया। वो उस सर्वेंट को खत्म करना चाहता था क्योंकि उसने शाओयू को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। पर युवन पाइन ने उसे रोक दिया क्योंकि उन्हें एक गवाह चाहिए था जो प्रूफ दे सके कि युवन नियन ने क्या किया। युवन पाइन को पूरा यकीन था कि युंग नियन को उस स्पेशल मेथड का कोई आइडिया नहीं था जो पावर को एकदम से बढ़ा देता है और उसी मेथड की वजह से युवन पाइन इनके साथ नीचे काम करने वाले लोगों को आसानी से हरा देता है। इसके बाद थियनपिंग ने सबूत देना शुरू किया जोंग नियन और जिंग जियोंग के रिलेशन के बारे में। यह एक क्लियरली प्रूव हो गया कि जोंग नियन ने ही फैमिली का इलेक्टर चुरा के किन फैमिली को दे दिया। आखिरकार इल्डर्स को समझ में आ गया कि लिली और जिजियान इतनी पास ग्रो क्यों हुई। ये न्यूज सुनते ही सबके अंदर गुस्सा बढ़ गया और यहाँ तक कि डिसिपल्स भी नाराज हो गए। लेकिन जोंग नियन फिर भी अपना डिफेंस करने लगा। बोला कि जो भी किया उसने फैमिली के लिए किया पर असली बात ये थी कि उसने फैमिली के लिए नहीं अपने लिए किया था, अपनी बड़ी एम्बिशंस के लिए, फैमिली लीडर बनने के लिए। इल्डर्स कभी भी अपनी फैमिली ऐसे गद्दार को नहीं देंगे। इसलिए बेहतर यही कि जोंग नियन खुद सरेंडर कर दे। जोंग नियन यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी सालों पुरानी प्लान युवन पाइन ने इतनी इजीली पकड़ ली। उसके दिमाग में सारे क्वेश्चंस घूमने लगे जो उसे दीवाना करने के लिए काफी थे। फैमिली हेड होने के नाते जो जोंग नियन ने किया उसके लिए थियनपिंग ने डिसाइड किया कि उसे डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए। लेकिन सरेंडर करने के बजाय जोंग नियन ने फाइट करने का डिसीजन लिया। उसने एक पिल खाई जो उसकी पावर को तुरंत बूस्ट कर देती है। बहुत तेज स्पीड से जोंग नियन ने थियनपिंग पर अटैक किया जिसे युवन पाई सांस में शॉक हो गया। जोंग नियन सोच रहा था कि अब उसका अटैक थियनपिंग की जान ले चुका होगा और फिर फैमिली उसके हाथ में आ जाएगी। लेकिन थियनपिंग अभी भी जिंदा था जो जोंग नियन के लिए शौक था और ऊपर से थियनपिंग ऑलरेडी अड्रेनलिन के फाइनल स्टेज तक पहुंच चुका था। और ये सब हुआ युवन पाई की वजह से क्योंकि युवन पाई ने पहले ही उस पिल को सक्सेसफुली प्यूरिफाई कर दिया था। इसीलिए उसकी फादर ने अपनी हालों की स्टेशनेशन तोड़ पाई। जोंग नियन ने तुरंत अपना अटैक युवन पाइन की तरफ डायरेक्टली किया लेकिन युवन पाइन इजीली सब अटैक्स एवॉइड कर गया और आप दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से टकरा गए। फाइट में क्लियरली दिख रहा था कि युवन पाइन सिर्फ इक्वल नहीं था बल्कि जोंग नियन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सुपरियर था। आखिरकार जोंग नियन मार गया। मारने से पहले उसने बताया कि उसकी फैमिली ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा खर्च था। बस कुछ ही टाइम की बात ही उनकी फैमिली का एंड होने वाला था और अब तक जो भी उसने किया वो सब सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया था। जोंग नियन मारते मारते भी यही रिपीट करता रहा कि अपनी फैमिली को बचाने वाला सिर्फ वही है। उसकी बातें धीरे धीरे खत्म हो गई और फिर डेथ ने उसे अपने साथ ले लिया। कुछ देर बाद थियनपिंग को एक बुरा न्यूज मिला। वह क्लियरली दिख रहा था कि उनकी फैमिली की सब दूसरे क्लैन के लोग अटैक कर रहे
रहे थे। वो लोग वो खर्च वसूल रहे थे जो उनकी फैमिली ने लिया था, और ऊपर से डिसेबल्स पर भी लगातार अत्याचार हो रहा था। उन्होंने डिसेबल्स को रुकने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि अगर नहीं रुकते तो फैमिली हेड बहुत गुस्सा हो जाएगा। लेकिन उन सब बातों पर वो लोग बस हंसी उड़ा रहे थे। तभी थियनपिन वहां पहुंचा और उसे देखते ही वो लोग डर गए। उन्होंने थियनपिन के सामने सिर झुका के रेस्पेक्ट दिखाया। लेकिन थियनपिन थोड़ा इनोइड था, क्योंकि उसने ऐसा पहले ही सुन लिया था, और खासकर जोंगनियन के साथ उनके रिलेशनशिप्स के बारे में भी पता था। वो लोग समझने लगे कि वो सिर्फ कर्ज वसूलने आई हुई, और ऊपर से वो लोग युआन यू की 4th ग्रेड क्लैंस में से थे। इसी डिसीजन के बीच एक और आया जो कैस्टल का स्टीम लॉर्ड था। क्योंकि जोंगनियन उसकी फैमिली का मेंबर था, इसलिए कर्ज भी नेचुरली उनकी फैमिली को ही चुकाना था। उसने रिक्वेस्ट की कि फैमिली अपना प्रॉमिस तोड़ना मत। युआन पाइन ने ये सब एक्सेप्ट कर लिया, जिससे उसके फादर थोड़ा नर्वस हो गए, क्योंकि फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। स्टीम लॉर्ड ने युआन पाइन को फैमिली का यंग मास्टर रिकॉग्नाइज किया। साथ ही उसने वो एग्रीमेंट लेटर्स भी चेक किए जो उनकी फैमिली, केन फैमिली और लू फैमिली के साथ साइन हुई थी। और ये सब आज कंप्लीट करना था, मतलब सारी पेमेंट आज ही करनी थी। कुछ देर बाद जिव सुसो भी फंस गई, थोड़ी लेट होने का अफसोस फील करते हुए। फिर उसने खुद को सबके सामने इंट्रोड्यूस किया। गोंगरान ने पूछा कि वो यहाँ किस रीजन से आई हुई, और ऑब्वियसली उनका मेन पर्पस था थियनपिन से मिलना। लगता था वो उसकी फैमिली के साथ कोलैबोरेशन में थी। वो धीरे धीरे युआन पाइन के से और खरीब आती गई, और बता रही थी कि फ्यूचर में उसकी शॉप्स उसकी फैमिली के साथ बिजनेस करेंगे, और ऊपर से आज वो उन्हें 10,000 क्रिस्टल स्टोन्स देने वाली थी। ये सुनते सब लोग शॉक हो गए। वो अकेली नहीं आई थी, शिव जिंगलू भी वहाँ थी। और जब शिव सुसु ने युआन पाइन के पास उसे देखा तो वो तुरंत इरिटेट हो गई। उसकी पर्पस था युआन पाइन की हेल्प करना, तो उसे किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं थी। और ऊपर से वो 20,000 क्रिस्टल स्टोन्स भी ले आई थी। ये सुनते वहाँ के लोग और भी शॉक हो गए। लेकिन शिव सुसु भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने वही शिव जिंगलू को चिढ़ना शुरू किया, क्योंकि वो जानती थी कि शिव जिंगलू युआन यू एकेडमी की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है। शिव जिंगलू भी पीछे हटना नहीं चाहती थी, और उसने शिव सुसु को आंटी बुला दिया, क्योंकि शिव सुसु उसे बारी थी और एड्रेस परफेक्टली फिट लग रहा था। शिव सुसु ने इस बात को ज्यादा दिल पर नहीं लिया, क्योंकि वो पूरी तरह श्योर थे कि फ्यूचर में युआन पाइन को एक ज्यादा मेजर पार्टनर की जरूरत पड़ेगी जो उसकी हेल्प कर सके। तो उसका यहाँ होना युआन पाइन के फ्यूचर के लिए हेल्पफुल हो सकता था। तानपेंग बस खड़ा देख रहा था कि कैसे उसका बेटा दो ब्यूटीफुल लड़कियों के बीच फुल हो रहा है। युआन पाइन के लिए ये पहली बार था, शायद उसके लिए हेवनली एम्पायर बनना भी इतनी इजी नहीं था जितना ये सिचुएशन था। तानपेंग ने अपनी बेटे की हेल्प करने की कोशिश की और बोला कि पहले डेब्ट सेटल कर लेती है। जोंगरेन ने कुछ बोलने की ट्राई की, लेकिन दोनों लड़कियों की नजर देखते ही वो डर गया और कुछ बोल ही नहीं पाया। युआन पाइन ने शिव सुसु को बोल दिया कि वो जाए, क्योंकि उससे तुरंत उसकी वन का ट्रीटमेंट करना था। एक्चुअली दोनों लड़कियां सारी जाना चाहती थी। तो फाइनली युआन पाइन दोनों लड़कियों की सारी चला गया। तानपेंग थोड़ा एम्बेरस हो गया, क्योंकि उसका बेटा तो OFC से सिचुएशन में लग रहा था। लेकिन फिर सोचने पर उससे लगा कि बेटा जो कर रहा है वो एक जीनियस प्लान था, जो उसके को भी कन्फ्यूज कर रहा था। अपनी फैमिली के रेजिडेंस पर वापस आते हुए थियनपिन क्यूरियस था कि बेटा जोंगनियन के प्लान के बारे में कैसे जान गया। बेटा का सडनली सीरियस हो जाना युआन पाइन को थोड़ा सरप्राइज कर गया, लेकिन असल में उसने तुरंत एक गेम स्टार्ट कर दिया और युआन पाइन को भी इन्वाइट किया साथ में खेलने के लिए। ये वही गेम था जो लोग अक्सर खेलते थे। थियनपिन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगा था कि बेटा कोई और है। लेकिन जब युआन पाइन ने सीक्रेट कोड समझ लिया, तब थियनपिन को रिलीफ हुआ। युआन पाइन को भी ये फील हुआ और दोनों को खुशी हुई कि इसका कोड अभी भी याद है। हालांकि इससे उसे यूज किए काफी टाइम हो गया था। अगर गलत समझ लेता तो शायद उसके फादर उसे बुई खत्म कर देते। थियनपिन फिर से मेन इश्यूज पर आया और अपनी फैमिली की करंट सिचुएशन देखकर वो वरीड था कि बेटा कैसे अपकमिंग कंपटीशन को फेस करेगा, क्योंकि उन्हें बहुत सारे रिसोर्सेस की जरूरत
थी, लेकिन तभी वो शौक हो गए जिन फैमिली की तरफ से एक ओसा चमकता हुआ पिलर ऑफ लाइट देखकर। जिन फैमिली के एल्केमी रूम में उस फैमिली के यंग मास्टर ने सक्सेसफुली हेवनली स्पिरिट बॉडी को आवेग कर लिया था। उसकी पावर सांस में पूरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। वो यंग मास्टर बहुत क्यूरियस था कि उसकी हेवनली स्पिरिट बॉडी कितनी पावरफुल है, तो उसने तुरंत अटैक कर दिया वहाँ मौजूद डिसेबल्स पर और एक ही मूवमेंट में उसे फिनिश कर दिया। हालांकि वो डिसेबल्स उसे रहम की भीख मांग रहा था। यंग मास्टर जिन बहुत सैटिस्फाइड फील कर रहा था। वो तरह से जिन फैमिली पूरा कॉन्फिडेंट हो चुकी थी कि अब वही सब पर डोमिनेट करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने युआन पेन को भी थोड़ा अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया। युआन पेन की तरफ देखते हुए उसने रियलाइज किया कि जिन एन ने डेफिनेटली हेवनली स्पिरिट को सक्सेसफुली आवेग कर लिया होगा और उसके फादर के लिए एक नेचुरली सरप्राइज था, क्योंकि आखिरकार ये बॉडी एक बुरी रिया कल्टीवेशन सिस्टम हुई। पूरे एम्पायर में भी जिन एन के आवेगिंग के साथ वो डेफिनेटली युआन पेन को फ्यूचर कंपटीशन में टारगेट करेगा। लेकिन युआन पेन ज्यादा नर्वस नहीं था, क्योंकि वो पहले ही जानता था कि क्या करना है। युआन पेन का एक ही प्लान था, जितनी जल्दी हो सके एम्पायर रियलम में एडवांस कर जाए अपनी हेवनली एम्पायर सोल के अंदर। युआन पेन ने देखा हेवनली डेमन ब्लड फ्यूजन टेक्निक यही मेथड है जो यूज करेगा, लेकिन इसके लिए मटेरियल चाहिए जो सिर्फ हेवनली बीच फॉरेस्ट में मिलेंगे। बाहर युआन पेन शिवयू की करंट कंडीशन चेक कर रहा था। अपनी यंग मास्टर को देखकर शिवयू तुरंत खुश हो गया। युआन पेन ने पूछा, क्या तुम कल्टीवेट करना चाहती हो ताकि तुम खुद को, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को और सबसे इम्पोर्टेंट जस्टिस अपहोल्ड कर सको? क्योंकि शिवयू को डायरेक्टली युआन पेन से सीखने को मिलेगा। उसने एग्री कर लिया, क्योंकि चाहे कुछ भी हो वो हमेशा अपने यंग मास्टर के साथ रहेगा और यहाँ भी वो जाएगा, वो उसके साथ जाएगा। युआन पेन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक्चुअली वो उससे भी हेवनली बीच फॉरेस्ट जाने का इन्विटेशन देगा। कुछ टाइम बाद साउमू आया खाना ऊपर करने। वहाँ उसने भी उनकी कॉन्वर्सेशन सुन ली। युआन पेन उसे एक कल्टीवेशन टेक्निक और सीक्रेट देने वाला था जो साउमू के लिए बहुत सुइटेबल था। इससे साउमू काफी एक्साइटेड हो गया। शिवयू उसकी प्रेजेंस पर ज्यादा फोकस नहीं किया और साउमू से बोला कि कुछ फॉर ले आए। बाहर ये देखा गया कि यीशुई युआन पेन से मिलना चाहता था, लेकिन वो सरप्राइज हो गया जब किसी ने उससे तरफ बढ़ते हुए देखा। फिर वो तुरंत उसके पीछे चल गए। इस बीच किन फैमिली के मीटिंग हॉल में वो डिस्कशन कर रहे थे कि उनके फैमिली में हुआ क्या। चिटियानुन भी वहाँ थी और लुआन जियो भी। वो पहले से जानते थे कि जोंगनियान फेल हो चुका था। थिन फैमिली हेड काफी इनोइड था, क्योंकि जोंगनियान ने उनकी प्लान को रुइन कर दिया। चिटियान ने कहा कि उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डेफिनेटली आने वाले कॉम्पिटिशन को डोमिनेट करेंगे, खासकर क्योंकि किनियन ने अपना हेवनली स्पिरिट बॉडी आवेग कर लिया था। तो उनके फैमिली के लिए आने वाले फाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किन फैमिली हेड सास में चाहता था कि एक कॉम्पिटिशन हो, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि युआन पेन, क्योंकि वो कंटिन्यूसली सरप्राइज क्रिएट करता रहा। अपनी मार्शल आर्ट्स मेरिडियन रिस्टोर करने के बाद कुछ टाइम बाद एक डिसिपल आया अपनी मास्टर को कुछ बताने के लिए। ये उस फिगर के आने के बारे में था जिसे यीशुई ने पहले फॉलो किया था। इस फिगर का पर्पस था उन्हें इन्फॉर्म करना कि ये युआन उस जहां को छोड़कर जा रहा है। उसकी डेस्टिनेशन था थिएनशो फॉरेस्ट। ऐसा यीशुई को पहले से पता था। इसी इंफॉर्मेशन को सुनकर डिफरेंस फैमिलीज के हेड्स बहुत खुश हुई। वो युआन पेन के साथ कुछ करने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्हें एक छोटा माउस पकड़ना था। यही तक यीशुई की पोजीशन पहले से क्लियर हो गई थी। खैर अफसोस की बात है कि एपिसोड यही पर एंड हो जाता है। ठीक है, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों को मेरा वॉइस पसंद आया होगा, और साथ ही साथ अगर आप लोगों को पसंद आया है तो कमेंट में बता देना। अगली वीडियो जल्दी ही आएगी। तो जो लोग इस सीरीज को फॉलो कर रही है बस सब्सक्राइब करे और बेल आइकन एक्टिव करे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बस आने वाले वीडियोस का इंतजार करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।